जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय सिया राम। नमामि भारत भूमि या सर्वश्रेष्ठ सर्व संसारे। नमामि माता गंगा तू या पावनी सर्व निमग्नासु। नमामि हंसवाहिनी या पूज्या सर्वलोकेषु। नमामि देववाणी च या जननी सर्वभाषाणां। कृष्णं सर्वेश्वरं देवम् अस्माकं कुलदैवतं। मनसा कर्मणा वाचा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की जय। जय श्री राधे। आज हम और आप सभी का परम सौभाग्य है, यथा सबको विदित ही है, हमारे भारत राष्ट्र आज हमारे देश 75वां वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के स्वरूप में जैसा हम और आप सभी मना रहे हैं, इसी क्रम में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के इस आजादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। सभी को बहुत बहुत प्रेम और इस उत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं। हम आदरणीय मंच, यहाँ सम्मानीय मंच, नगर के सभी वरिष्ठ गणमान्य अतिथिगण, आज मैं आप सबको अपने लाडले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की ओर से सभी को पुनः पुनः आशीष कहूँ और साथ ही प्रेम स्नेह प्रभु की कृपा हम और आप सभी पर बरसती रहे। साथ ही समुपस्थित सभी युवा भाई बंधु और सभी नगर के माननीय जन सभी को बहुत बहुत स्नेह प्रेम भगवत कृपा का प्रसाद प्राप्त हो। तो स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, कहने को तो बहुत बातें हृदय में। आज यहाँ आकर यहाँ देखकर जैसा मेरे जीवन में एक बड़ा सौभाग्य रहा, भारत भूमि में, भारत देश में मेरा जन्म हुआ। आप अभी वीरों की गौरव गाथाएं भी सुन रहे थे और हम और आप अपने सभी कर्मों के प्रति जागरूक होने की बात भी हमारे अतिथिगण, सब सेक्रेटरी जी, हमारे अध्यक्ष आदि सभी बता ही रहे हैं आपको। आप स्वयं बुद्धिजीव हैं और बहुत ही कुशल यहाँ संचालन हो रहा है, देखने को मिल रहा है। मैं अपने जीवन की बात इसलिए एक शेयर कर दूं कि जब अपने बालकाल से आज तक का जो हमारा सफर है, जो मेरी यात्रा रही, बहुत अधिक अभी भी अभिनय नहीं है, भी सीखना ही है और पूरे जीवन सीखते रहना है, क्योंकि सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। तो भागवत में वर्णन आता है कि भगवान दत्तात्रेय स्वरूप में 24 गुरुओं का दिव्य ज्ञान दिए। तो भैया जिससे भी हमें सीखने को मिले वह गुरु है, वह आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, तो सीखते रहना चाहिए। तो मेरे जीवन का ये अवसर अपने संस्कारों के कारण, साथ ही अपनी भारत भूमि के ऐसे पुरातन जहाँ सनातन संस्कृति की नदी बहती हो, ऐसे स्थान पर जन्म लेकर गुरुओं के संरक्षण में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज देश के लिए मेरा अपना एक गौरव है कि जहाँ हम पढ़ करके बड़े हुए, आज वही विद्यालय में मुझे ध्वजारोहण के लिए बुलाया जाता है और आज आपने यहाँ मुझे बुला करके एक और गौरव मेरे हृदय पर पुनः जोड़ दिया। मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत आभार है कि भागवत की सेवा के साथ साथ, भगवत नाम प्रचार की सेवा के साथ साथ इतना सुंदर अवसर हमें मिल रहा है। तो भैया मानव जीवन हम सब संसार में आए और तभी सार्थक है कि भैया कुछ किया जाए, कुछ ऐसा करना चाहिए
कि बोले भाई कुछ तो हो जीवन में, क्योंकि आते जाते तो सभी रहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने लक्ष्य द्वारा अपना, परिवार का, देश का, समाज का कुछ न कुछ कल्याण, इस प्रगति के पथ की ओर हमारा भी एक पुष्प आकर्षित हो, ऐसा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। स्वतः अपने आप में महाराष्ट्र नगरी ज्ञान की नगरी है, बड़े बड़े संतों, यहाँ भक्ति की वृद्धि हुई है, यहाँ ज्ञान वैराग्य जन्मे हैं, ऐसा यह स्थान है। वीरों की गाथाएं तो क्या कहें, साथ ही साथ यहाँ की नारियां, यहाँ की देवी शक्ति भी, नारी शक्ति भी अपने आप में स्थान रखती है। तो ऐसा भारतवर्ष, भारत देश, भारत जिसके लिए बार बार स्वयं बड़े बड़े देवता भी नमन किया करते हैं, ऐसा ही भारत देश। आप सब यहाँ उपस्थित युवा हैं, तो भैया अपने आप को जगाएं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस तो हम हर वर्ष मनाते आ रहे थे, आज विशेष मना रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में स्वतंत्र है? कभी अपने आप से भी प्रश्न कीजिए। बोले जी स्वतंत्र तो हो गए, अच्छा स्वतंत्र हो गए, लेकिन इस स्वतंत्रता को बनाए रखना भी, अब उदाहरण तो चाहे छोटा सा यही ले लीजिए भैया, हाथी खरीदना आसान है पर हाथी को पालना थोड़ा मुश्किल है। स्वतंत्रता है, लेकिन उसे हम बनाकर रखें, उसे संजोकर रखें, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने भविष्य को, अपने और अन्य आगे की जो पीढ़ी है उसे हम वह समझा सके कि अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता तब ही होगी जब हमारी वैचारिक स्वतंत्रता, हमें अपने विचार आगे बढ़ाने, अपने मत, अपनी कला, अपने हुनर को आगे लाने का हमें अवसर प्राप्त हो, हम स्वयं को जगाएं। सबसे कठिन यही है। आप बाहर से स्वतंत्र हो गए, क्या भीतर से स्वतंत्र हो? अपने आप से स्वतंत्र करना खुद को, क्योंकि हुनर सब में है, ईश्वर ने सबको शक्ति दी, लेकिन उसको निखारना, उसे आगे बढ़ाना। बड़ी अच्छी सी बात कही है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को, खुद से खुद की, अपने आप को जिससे पहचान लिया, अपने आप को जिससे, आपने तो सुना है कि कस्तूरी उन में बसे मृग ढूंढे बनवा है, ऐसे गड़गड़ राम है दुनिया देखे ना। हमारे अंदर क्या नहीं है? ईश्वरी शक्ति विराजमान है, पंचभूत को भी जागृत किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं है? असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस ठान ले, है जोश जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए, खुशियां बन जाए राधिका, मन कृष्ण होना चाहिए। हमारा जोश, हमारी आंतरिक स्वतंत्रता प्रखर हो, निखर करके आए, ऐसा भाव हमारे हृदय में। तो भैया, और एक भाव है मेरा अपने हृदय का कि आज हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को आवश्यकता है आप सबकी युवा शक्ति की। अभी कुछ पिछले समय से ऐसी आक्रामकता फैल रही थी कि हम कुछ भूले जा रहे थे, अपने संस्कारों से विमुख होते जा रहे थे। तो आज युवा शक्ति में एकता की आवश्यकता है। हम सबको, सर्व शक्ति को, अपने समाज को दृढ़ बनाते हुए, एक आपसी यदि मतभेद होते रहे, ये हमारे आपस के झगड़े नहीं, अपनी बुद्धि को प्रखर बनाइए। क्यों? कहा कि हिम्मत तब नहीं टूटी, हिम्मत तब नहीं टूटी जब हाथों में तलवार उठी, हिम्मत तब नहीं टूटी जब हाथों में तलवार उठी, कि हिम्मत तो तब टूटी जब आंगन में दीवार उठी। हमारे आपसी झगड़े, बड़ों का सम्मान करना, आपसी घर के मतभेद, हमारे विचारों के मतभेद जब तक एक नहीं होंगे, एकता नहीं होगी, तो फिर वही स्थिति बनी रहेगी। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, सजोए रखने के लिए स्वयं को जागृत कीजिए। बातें बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन समय का मेरे लिए थोड़ा सा अभाव है। ठाकुर सेवा थोड़ी सी, क्योंकि कृष्ण की बात है ना, हम तो जुड़े अपने कन्हैया से, अपने ठाकुर से, ब्रज वृंदावन धाम से। तो हमारे कृष्ण भी बार बार यही कहते हैं कि भैया आप सभी अपने, मैं 3 बात कहूंगी और इसी में हमारे संस्कार, हमारी सनातन संस्कृति, इन 3 बातों को आप पकड़ लीजिए। अभी
बहुत कुछ कह ही रहे थे, मेरे हृदय की बात भी कह दी यहाँ। उन्हीं में मैं फिर आगे बढ़ाऊं एक कड़ी कि पहली बात ये है कि 3 बातें ना भूलें। प्रथम, नित्य प्रतिदिन प्रातः काल सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य कीजिए। जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आप यहाँ से एक ऐसा संकल्प लेकर जाएंगे हमारी संस्कृति के लिए, हमारे संस्कारों को सजोने के लिए। क्या करेंगे? आज से ही ये प्रण ले लेंगे। उठाइए हाथ, कह दीजिए कि आज हम ये प्रण लेते हैं, हमें इस दुनिया में लाने वाली माता पिता का आदर सबसे पहले प्रातःकाल। तो भैया यहाँ बहुत सारे भाई हैं और बहनें हैं, तो यही सीखिए, यही समझिए। सबसे पहला काम नित्य प्रति हमें रोज ये करना है कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद देना। दूसरी बात, ये जितने भी विकार हैं, व्यसन है, तो कहीं ना कहीं ये व्यसन हमारे देश के युवाओं में भी जो फैल रहा है, तो कृपा करके व्यसनों से विरक्त हो, इस व्यसनों से मुक्त रहे। ऐसा संकल्प लें कि कभी भी किसी अवक्ष से, व्यसन से हम सदैव दूर रहेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा प्रण लीजिए। तीसरी बात बहुत ही प्रेम भरी कि हमारे हृदय में आस्था हो, हमारे इष्ट के प्रति हमारा वंदन भाव हो, हमारे हृदय में भगवत भक्ति का वास हो। ये नहीं कि आप किसको मानते किसको नहीं मानते, आप जिनको भी मानते हैं, अपने गुरु को मानते, अपने आराध्य इष्ट के प्रति हम सदैव जुड़े रहे, अपनी शक्ति के साथ जुड़े रहे। 3 बातें याद रखिए, माता पिता का सम्मान, व्यसनों से हम दूर रहे और अपने ईश्वर से हम जुड़े रहे। और बार बार आज के इस उत्सव की पुनः पुनः बधाई देते हुए मन तो कर रहा है और न जाने कितनी बातें हो, और बहुत अच्छा यहाँ सुनने का भी अवसर रहा। मैंने जो देखा यहाँ पाया, अग्रसेन छात्रावास, श्री अग्रसेन मंडल के द्वारा और श्री अग्रसेन छात्रावास के सभी आप सभी छात्र और सभी व्यवस्थापक, सभी पदाधिकारी, और नामों की संख्या तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बड़ी है, लेकिन आप सभी इतना दिव्य पुनीत कार्य कर रहे हैं सामाजिक उत्थान में। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, इसी प्रकार से हम सुंदर सुंदर कार्य करते रहे। आप सब वृंदावन आइए और ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। मेरा भाव है कि कभी सभी बच्चों के साथ में एक बार एक ऐसा कोई टूर बना ले, ऐसा रख ले कि आप सबको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। मेरे बिहारी जी आप सभी को बुला रहे हैं, आप आइए और बाकी बिहारी के दर्शन का भी तो हम अपनी आएंगे ना भैया आप सब। देखो हमारे मेरे कन्हैया ने तो मुझे यही ड्यूटी दे रखी है कि जब जगह जा जाके मेरे भक्तों को जगह जगह कर लाओ, बुलाओ। ठाकुर तो सबको पुकारता रहता है सदैव। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, वृंदावन में ही दीवाने आते हैं, जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप सब अपने जन्म को, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, भगवत भक्ति का वास हो पुनः पुनः अनेक अनेक। भैया युवा है तो एक कुछ हृदय की बात भी है, दिल की बात कहते हैं ना। एक छोटी सी बात है भैया, एक शायरी कही कि दिल दे किसी एक को, वो भी किसी नेक को, फिर संतरे की भाग नहीं जो बांट दे हर एक को। बोले भैया ये क्यों कहा आपने? ये इसलिए कहा भैया दिलों की बात भी होती है, तो ध्यान रखिए, अपने कर्तव्य के प्रति जुड़े रहोगे, अपने हृदय को भी संभाल लेना। तो दिल यदि किसी को देना है तो यहाँ संसार में किसी को मत देना, क्योंकि संसार में दिल लेने योग्य कोई है नहीं। है तो बस एक ही मेरा कन्हैया है, मेरे लाडले कृष्ण है। कहा इफ यू विल गिव योर हार्ट टू कृष्णा नेवर गेट हार्ट अटैक। आपको कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, अपना हार्ट आप दिल कृष्ण को दीजिए। तो भैया सभी कृष्ण से जुड़े रहिए। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आभार कि भारत माँ के लाडले दो ही वीर महान। जय जय वीर जवानों की, जय जय वीर किसान, जय जय वीर जवानों की, जय जय वीर किसान। एक वीर सीमा पर जाकर अपना लहू बहाता है, एक वीर सीमा पर जाकर अपना लहू बहाता है।
एक वीर हल चला चला कर सबका पेट भराता है। दोनों से ऊंची होती मेरी भारत माँ की शान। जय जय वीर जवानों की, जय जय वीर किसान, जय जय वीर जवानों की, जय जय वीर किसान। सभी को बहुत बहुत बधाई। और भैया हेलो हाय छोड़िए,